गर्मियों की छुट्टियों में रिया अपने दादाजी के गांव आई थी। गांव के उस पुराने हवेली जैसे घर में रस्सियों की भरमार थी। दादाजी यानी जगन्नाथ चौधरी गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्माननीय व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, रिया को पानी पीने के लिए उठना पड़ा। तभी उसने देखा कि दादाजी अपने कमरे में एक पुरानी तिजोरी खोल रहे थे। वह चुपचाप दरवाजे के पीछे छिप गई। तिजोरी में कुछ पुराने कागजात, एक सुनहरी चाबी और एक बहुत पुरानी डायरी थी। दादाजी ने वह डायरी खोलकर पढ़नी शुरू की और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अगली सुबह रिया ने मौका पाते ही वह डायरी ढूंढने की ठानी। जब दादाजी पूजा करने गए तो वह चुपके से उनके कमरे में घुस गई। तिजोरी तो बंद थी, लेकिन टेबल पर डायरी रखी थी। उसने जल्दी से उसके पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी मेरे अलावा कोई और पढ़ रहा है तो समझ ले कि वह एक बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुका है। इस घर में कुछ ऐसा छुपा है जो दशकों से अंधेरे में है। अगर सही हाथों में पहुंचा तो यह अनमोल खजाना साबित होगा, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ा तो तबाही निश्चित है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आगे पढ़ा। डायरी में कुछ संकेत दिए गए थे जो हवेली के अलग अलग हिस्सों से जुड़े थे। अचानक दरवाजे की आवाज़ आई और रिया ने डायरी वापस टेबल पर रख दी। दादाजी कमरे में आए और उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा। क्या तुमने कुछ पढ़ा? रिया झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। दादाजी हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। अब जब तुमने ये पढ़ लिया है तो शायद तुम्हें मेरे साथ इस रहस्य को सुलझाने में मदद करनी होगी, लेकिन याद रखना, यह खेल जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। रिया और दादाजी उस रात हवेली के पुराने तहखाने में गए। वहाँ एक बहुत ही पुराना संदूक रखा था, जिसमें वही सुनहरी चाबी लगती थी। जब दादाजी ने उसे खोला तो अंदर कुछ अजीब से नक्शे और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो इस रहस्य को सुलझा लेगा वही इसका असली वारिस होगा, लेकिन एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। आखिर यह परीक्षा क्या थी? हवेली में छुपा यह रहस्य क्या था और क्या रिया और उसके दादाजी इसे सुलझा पाएंगे? तहखाने में मिले उस पुराने संदूक से मिली चिट्ठी ने रिया और दादाजी की उत्सुकता और बढ़ा दी। जो इस रहस्य को सुलझा लेगा वही इसका असली वारिस होगा, लेकिन एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। दादाजी ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें हवेली के एक पुराने कुएं की ओर इशारा था, जो सालों से बंद पड़ा था। रिया के मन में डर था, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अगली रात दादाजी और रिया मशाल लेकर हवेली के पीछे वाले आंगन में पहुँचे। वहाँ एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, जो सत्य का अनुसरण करेगा वही इस रहस्य को उजागर कर पाएगा, लेकिन लोभ का दास इसे खो देगा। दादाजी ने पत्थर हटाया और उनके सामने कुएं की सीढ़ियां खुल गई। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। अंदर एक छोटी सी गुफा थी, जिसकी दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे। गुफा के बीचों बीच एक और संदूक रखा था, लेकिन उसके ऊपर एक पुरानी तलवार टंगी थी। जैसे ही दादाजी संदूक खोलने आगे बढ़े, गुफा में हल्की सी कंपन होने लगी। अचानक एक पत्थर की पट्टी नीचे गिरी और एक शिलालेख दिखाई दिया, अगर तुम लोभ से मुक्त हो तो
संदूक खोलो, लेकिन अगर लालच में हो तो विनाश निश्चित है। दादाजी पीछे हटे और रिया की ओर देखा। रिया, ये परीक्षा हमारी नीयत की है। अगर इसमें खजाना है तो हमें इसे सिर्फ अपने लिए नहीं लेना चाहिए, यह किसी बड़े उद्देश्य के लिए होना चाहिए। रिया ने सिर हिलाया और कहा, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दादाजी ने धीरे से संदूक खोला। संदूक के अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक और पुरानी चिट्ठी और एक जर्जर दस्तावेज था। चिट्ठी पर लिखा था, यह खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय का है। इस दस्तावेज में इस हवेली की असली विरासत छुपी है। यह हवेली सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे गांव की संपत्ति है। इसे बेचने या किसी और को सौंपने से पहले सोचना कि क्या तुम लालच से मुक्त हो। दादाजी की आंखें नम हो गई। यह दस्तावेज इस बात का प्रमाण था कि यह हवेली अंग्रेजों के समय जब्त की गई थी और अब इसे गांव वालों के बीच बांटा जाना चाहिए। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, तो असली खजाना धन नहीं बल्कि न्याय था। दादाजी ने प्यार से रिया के सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस विरासत की सच्ची वारिस हो। दादाजी और रिया गुफा से बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। हवेली के असली दस्तावेज और चिट्ठी ने यह साबित कर दिया था कि यह सिर्फ उनकी निजी संपत्ति नहीं थी बल्कि पूरे गांव की धरोहर थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, वे इस विरासत का क्या करेंगे। दादाजी ने गांव के सभी बुजुर्गों को हवेली में बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। दस्तावेज पढ़कर सभी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा, यह हवेली सालों से आपकी है चौधरी साहब, अब इसे बांटने का कोई मतलब नहीं। लेकिन दादाजी मुस्कुराए और बोले, हमने हमेशा सोचा कि यह हमारी विरासत है, लेकिन असली हकदार पूरा गांव है। यह हवेली कभी राजा साहब की थी, जिन्होंने इसे अंग्रेजों से बचाने के लिए गांव के नाम किया था, लेकिन समय के साथ यह सिर्फ हमारे नाम रह गई। अब वक्त आ गया है कि इसे सही लोगों तक पहुंचाया जाए। रिया को अपने दादाजी पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन कुछ लोग हवेली को बेचने का सुझाव देने लगे ताकि पैसों से गांव का विकास किया जा सके। रिया ने धीरे से कहा, अगर हम हवेली बेच देंगे तो यह विरासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्यों न इसे कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे यह गांव के लिए फ़ायदेमंद भी हो और इतिहास भी जिंदा रहे। गांव के लोग सोच में पड़ गए। फिर रिया ने एक सुझाव दिया, हम इस हवेली को एक स्कूल और एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल सकते हैं, जहां गांव के बच्चे पढ़ सकें और हमारी परंपराएं जीवित रहे। दादाजी की आंखों में गर्व छलक आया। बिल्कुल, इस हवेली को एक नई पहचान देने का वक्त आ गया है। यह अब सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनेगी। गांव वालों ने मिलकर हवेली के एक हिस्से को स्कूल में बदलने और बाकी हिस्से को सांस्कृतिक केंद्र बनाने का फैसला किया। कुछ कमरों को एक छोटे संग्रहालय में बदल गया, जहां गांव का इतिहास और पुराने दस्तावेज रखे गए। रिया को लगा जैसे उसने अपनी छुट्टियों में एक असली खजाना खोज लिया था। ईमानदारी, न्याय और विरासत को बचाने की सीख। दादाजी ने प्यार से रिया के सिर पर हाथ रखा और बोले, अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारी विरासत सही हाथों में है।